हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग्स एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, क्यों जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जैसा कॉन्सेप्ट आया, क्यों इसको यूज करते हैं, क्या इसका रियल वर्ल्ड यूज है। बहुत सारी चीज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार ये जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता क्या है, जब फिर इसके आगे वाली चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हमको डेफिनेशन पता होगी तो वो सारी चीज हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हमारा क्या एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे डेटा को कलेक्शन करता है एंड एंटिटीज का कलेक्शन करता है और उसको स्टोर कराने का काम करता है। किसमें? की वैल्यू पेयर्स में। की क्या है? डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारे डेटा को किस में स्टोर करता है? की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में ये स्टोर कराने का काम करता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा जो एरे था, एरे को हम बना रहे थे, जैसे मल्टीपल स्टूडेंट के हमने मार्क्स लिए, उसको हमने स्टोर करा दिया, तो उसको हम एक्सेस कर पा रहे थे किसके बेसिस पे? इंडेक्स के बेसिस पर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें एक्सेस हम इंडेक्स के बेसिस पे नहीं करते, इसमें जो एक्सेस करते हैं हम उसकी की वैल्यू पेयर्स के बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे होते हैं। किसके बेसिस पे? की वैल्यू पेयर्स के बेसिस पे यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे। सबसे पहले तो हम की लिखते हैं एंड उसके बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं, और उसमें जब हमको एक्सेस करना हो, वैल्यूज को एक्सेस करनी हो तो वैल्यू देख सकते हैं, अगर हमको इसकी की देखनी हो तो हम उसकी की देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट, तो आप बता पाओ कि ये डेटा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करता है की वैल्यू पेयर्स में। और जो होता है ना ऑब्जेक्ट, ये हमारा अनऑर्डर होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता और इसमें इंडेक्स वाइज नहीं चलते, इसमें चलता है की के बेसिस पे हम इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। ओके, और ये क्या करता है ऑब्जेक्ट जो होता है ना, हमारा ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ये हमारे रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। और जितना भी रिलेटेड डेटा होता है ना, उसको हम एक ऑब्जेक्ट बना करके उसमें हम एक ही जगह पर उसको स्टोर करा देते हैं, ताकि हमको उसको एक्सेस करने में बहुत इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है इस तरह से। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी, आप देख सकते हो। ओके, कि in JavaScript an object is a fundamental data type used to store collection of data and complex or entities. Object are essentially a collection of key value pairs. ठीक है, यहाँ पे होता है। और जो सबसे पहले वाली आती है वो की क्या होती है, अभी हम ये सारी चीज जानेंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं की एंड उसके बाद लिखते हैं उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, चलो हम देखते हैं कि भाई हम एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये सारी चीज अब प्रैक्टिकली देखते हैं करके। तो अपने VS कोड में आ जाएंगे एंड PS कोड में ये सारी चीज करना सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नोट्स है, यहाँ पे ये सारी चीज है। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ना एक एंटिटी की तरह भी हमारा काम करता है। एंटिटी कहने का मतलब जैसे कि एक स्टूडेंट है, ये एक एंटिटी कहलाएगी। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक एंटिटी हो गई। ठीक है, कार होगी, ये एक एंटिटी हो गई। एंटिटी मतलब कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो, जैसे कि स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट में एक एंटिटी है। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज जो होंगी, जैसे कि स्टूडेंट का एक नेम होएगा, नेम होता है स्टूडेंट का। ठीक है, स्टूडेंट है तो उसका एक कोर्स होएगा, कोई भी कोर्स कर रहा होगा ना, एंड उसका एज होएगी, उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, उसकी आईडी होगी, इसका मोबाइल नंबर होगा, उसकी जीमेल आईडी होगी। तो ये क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को एक जगह हम लिख देते हैं ताकि वो एक ऑब्जेक्ट बन पाए। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं एंड फिर उस पर ये सारी चीज देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पहले ये सबसे पहले हम यहाँ पे लेट या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। लेट या फिर कॉन्स्ट कोई सा यूज कर लो, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड को एंड अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट का नाम मान लो कि मैं दे देता हूँ स्टूडेंट ही रख लेता हूँ, स्टूडेंट। और यहाँ पे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं एंड यहाँ पे यूज करते हैं हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स को। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे। अब इसके अंदर हम जो डेटा स्टोर कराते हैं वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर कराते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की लिखते हैं। की जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं की, मान लो कि नेम हो गया। ओके, एंड यहाँ पे लगाते हैं कॉलन एंड यहाँ पे लिखते हैं अपनी वैल्यू। तो नेम क्या है? मुकेश। तो देखो ये है ना नेम, ये हमारी कहलाती है की एंड ये कहलाती है हमारी वैल्यू। कॉलन से पहले जो लिखी जाती है हमारी, क्या हो गया सॉरी, जो कॉलन से पहले लिखी जाती है ना वो कहलाती है हमारी की, एंड इस कॉलन के बाद जो लिखी जाती है वो कहलाती है हमारी वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? हमारी डेटा को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर कराने का काम करता है। अब आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे नेम हो गया, स्टूडेंट है तो उसका एक नेम होएगा। ठीक है, नेम लिख दिया एंड यहाँ पे फिर अगर और भी चीज लिखनी है इसके बारे में, स्टूडेंट की एज भी होगी, तो यहाँ पे कॉमा लगा के लिखते हैं। कॉमा लगाएंगे
इस तरह से। अब जैसे कि इसका एक कॉलेज होगा, स्टूडेंट है ना, कॉलेज लिख लेते हैं। ओके, तो कॉलेज एंड यहाँ पे फिर से कॉलन लगाएंगे एंड कॉलेज का नाम लिख देंगे, मान लो कि मेरा मेरिट कर दिया मैं। ओके, इस तरह से एंड फिर से और भी चीज लिखनी है इसके बारे में, तो कॉमा फिर से लगा लेंगे और इसके बाद फिर लिखेंगे, मान लो कि इसका कोर्स है मेरा, कोर्स मान लो कि मैं कर रहा हूँ बीसीए कर रहा हूँ, फिर से कॉमा। और इसकी क्या क्या चीज हो सकती है, मान लो कि इसका एनरोलमेंट नंबर हो सकता है ना, आईडी हो सकती है इसकी। आईडी क्या होगी, तो आईडी इसकी हो सकती है, मान लो कि रैंडमली मैं कुछ भी दे देता हूँ, एनरोलमेंट नंबर सा। ओके, इस तरह से। और इसका कुछ चलो इतनी ही रखते हैं, बहुत सारी चीज होगी, तो वैसे तो बहुत सारी चीज हो जाएंगी। एंड आईडी को हम स्मॉल लेटर में बना लेते हैं, वैसे तो इसमें लिख लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं है, वैसे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हमने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया पे। सबसे पहले हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, कॉन्स्ट या फिर लेट कीवर्ड का, एंड फिर उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं एंड इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना डेटा यहाँ पे लिख रहे होते हैं। ओके, सबसे पहले हम अपनी की लिखते हैं, की क्या हमारी नेम है, और यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कि उसकी क्या नेम है। ओके, कॉलेज है, सॉरी कॉलेज में ई नहीं लगाया मैंने, तो कॉलेज हमारी क्या है, यहाँ पे ये क्या की है, एंड यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, इसके बाद अपनी वैल्यू लिखते हैं, तो कॉलेज क्या है, मेरिट, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या, इस तरह से हमारी ये काम कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। चलो भाई, ठीक है। अब एक और चीज बताऊं ना, ये जो है ना नेम कॉलेज कोर्स आईडी, ये क्या कीज है, लेकिन ये स्टोर जो होती है ना हमारी, ये स्ट्रिंग कहलाती है, ये ना स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होती है। इसमें मैं जैसे होवर करूँ ना जैसे कोर्स पे, तो यहाँ पे कहलाएगी प्रॉपर्टी कोर्स स्ट्रिंग, कि ये जो होती है ना हमारी ये कीज, ये सारी सारी कीज इस फॉर्म में स्टोर होती है हमारी, मतलब तो ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में हाँ स्टोर हो रही होती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसको हमने बना तो ये एक ऑब्जेक्ट, अब इसको हमको प्रिंट कराना हो तो हम कैसे प्रिंट कराएं, तो सिंपल है, तो यहाँ पे लिखते हैं लॉक कराओ भाई क्या, स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं एंड यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं नोट स्क्रिप्ट डॉट जीएस। तो अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, नेम मुकेश कॉलेज मेरिट कोर्स बीसी एंड आईडी इतनी है ये, ठीक है, रैंडम आईडी में लिख दिया। तो इस तरह से हमने इसको प्रिंट करा दिया। चलो ये तो प्रिंट करा दिया हमने, मान लो कि मेरे को ये सारी चीज प्रिंट नहीं करानी उसकी, मेरे को सिर्फ प्रिंट कराना है इसका कोर्स, कि कोर्स क्या, बस मेरे को कोर्स प्रिंट करा, तो वो मैं कैसे प्रिंट करा, तो उसको प्रिंट कराने के लिए ना हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉट नोटेशन का। जैसे कि स्टूडेंट है ना, चलो मैं इसको यहाँ पे इसको कमेंट करके, चलो यहीं पर रहने देखो, जैसे कि स्टूडेंट है तो हमारा ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मेरे को इसमें कोर्स भी प्रिंट कराना, तो जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे स्टूडेंट, इसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं एक क्या डॉट मतलब लगाने का मतलब हो जाता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया वो। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यूज को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे खुद सजेस्ट कर देता है ये कि आपको इसमें से क्या चीज एक्सेस करनी है, कॉलेज कोर्स आईडी नेम, क्या चीज एक्सेस करनी है, यहाँ पे डॉट लगा करके वो चीज आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो मान लो कि मेरे को एक्सेस करना है कोर्स, तो यहाँ पे मैं डॉट कोर्स, तो अब मैं इसमें कोर्स को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर लूंगा कि यहाँ पे ना इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मेरे को वो ना करना पड़े। तो अब देखो यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे बी से मेरे यहाँ पे ये प्रिंट होता है इस तरह से। तो इस तरह से कर सकते हैं हम यहाँ पे प्रिंट। ओके, और इसको ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ना हमारे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर होता है ना, तो हम जैसे ये है ना डॉट यहाँ पे फोर्स लिखा है, इसको ना हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के जैसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये करते हैं और यहाँ पे ना इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, इसको ना इस तरह से स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इसको हम लिख देंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे भी, और यहाँ पे ना डॉट को हटा देंगे, तो अब हम इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा वैसे भी प्रिंट हो जाएगा, ये देखो पीसी प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे मैं वो बीसी की जगह पे कुछ और प्रिंट करना हो, जैसे कि आईडी, तो आईडी प्रिंट करनी हो तो यहाँ पे आईडी भी प्रिंट हो रही है। यहाँ पे इस तरह से हम ये सारी चीजों को प्रिंट करा सकते हैं। ओके चलो भाई, हमने यहाँ पे ये सारी चीज प्रिंट कराना सीख लिया, किस तरह से इसको प्रिंट करा सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो कि वाई ऑब्जेक्ट आर यूज्ड, तो यहाँ पे देख सकते हो रियल वर्ल्ड एंटिटीज, जैसे कि एंटिटीज बनानी, जैसे यूजर हो गया, यूजर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे यूजर का नेम हो गया, यूजर का पासवर्ड हो गया,
यूजर की एज हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज, ये क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का कुछ नेम होगा, प्रोडक्ट का कोई प्राइस होगा, प्रोडक्ट का कुछ रेंज होगा, प्रोडक्ट का कुछ ओल्ड है या फिर न्यू है, ठीक है, ये होगा। और कार होगी, कार भी आपका एक एंटिटी है, कार का नेम होगा, कौन सी कार है, कार का प्राइस होगा, कार का कलर होगा, कार में कौन सा इंजन यूज किया रहा है, कौन सी जनरेशन है, कौन सा मॉडल है। तो ये क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। स्टूडेंट के बारे में हमने अभी देख लिया। तो ये क्या एंटिटी की तरह हमारे यहाँ पे यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट की अगर कोई भी एंटिटी है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, इस तरह से अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। एंड ग्रुप रिलेटेड डेटा टुगेदर, इसमें ना हम रिलेटेड जितना भी डेटा होता है ना उसको एक साथ लिख देते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज है, उसका नेम, क्लास, कॉलेज, ठीक है, सब्जेक्ट, कोर्स, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड डेटा है। तो उसको हमने क्या कर दिया, एक वो ऑब्जेक्ट बना करके उसी ऑब्जेक्ट में ये सारे सारा एक जगह पे लिख दिया ताकि उसको इजिली हम एक्सेस कर पाए उसकी की के बेसिस पर। ओके, और ये क्या होता है, इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, की हमारे रीडेबिलिटी को बहुत अच्छा बना देता है एंड मेंटेनेबिलिटी को भी बहुत अच्छा रख देता है, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट में हर जो भी चीज होती है ना, सिर्फ क्या एक प्रिमिटिव डेटा को छोड़ करके, प्रिमिटिव जो वैल्यू होती है ना उसको छोड़ करके जावास्क्रिप्ट में हमारी सब चीज क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्रिएट करना सीख लिया। और अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अपने ऑब्जेक्ट पे हम CRUD ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। CRUD ऑपरेशन कहने का मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो हमने यहाँ पे सीख लिया। ओके, अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर हम CRUD ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। CRUD ऑपरेशन क्या, यहाँ पे बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। यार मैं इस तरह से लिखता हूँ, ऑपरेशंस। CRUD ऑपरेशन का मैं आपको फुल नेम बताता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। जो सी होता है ना, सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब होता है रीड, यू का मतलब होता है अपडेट और डी का मतलब होता है डिलीट। इसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन, कि इस ऑब्जेक्ट में हमको कुछ क्रिएट करना हो। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट, सी से होता है क्रिएट, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीख लिया। ओके, एंड आर से होता है रीड, तो हमने रीड करना भी सीख लिया। रीड करना मतलब इसको प्रिंट कराना, तो हमने यहाँ पे रीड करना भी सीख लिया इसको, ठीक है, प्रिंट भी करा लिया। और अब देखते हैं अपडेट करना, कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको कोई भी चीज अपडेट करनी है, कोई ऐड करनी है या फिर कोई डिलीट करनी है, वो कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारा मान लो कि ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर चला गया, हमको बाद में कुछ और चीज ऐड करनी हो। मान लो कि 1 साल 2 साल बाद हमको अपने ऑब्जेक्ट में, हमने एक बनाया स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट, उसमें बहुत सारी उसकी इंफॉर्मेशन है, हमने प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, बाद में कुछ और चीज इसमें ऐड करनी है, तो अब मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, स्टूडेंट है ऑब्जेक्ट का नाम, एंड यहाँ पे लगाते हैं डॉट डॉट। फिर इसके बाद हम क्या कि उसमें ऐड करना चाहते हैं, क्या चीज ऐड करना चाहते हैं। तो मान लो कि मेरे को ना उसमें ऐड करना है कि उसका सेंटर, सेंटर क्या है उसका, ठीक है। तो मेरे को सेंटर ऐड करना है उसका, कि एग्जाम का सेंटर होगा कुछ। ओके, तो सेंटर कर देता हूँ मैं उसको ड्यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका सेंटर, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अरे यार, दिस कॉलेज उसका सेंटर है, ठीक है, मैंने ये चीज उसमें ऐड कर दी। तो अब क्या है, मैंने इसमें एक स्टूडेंट डॉट सेंटर इस तरह से डॉट लगा करके हमने ये ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक कॉमा लगा, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब मैं इसको प्रिंट कराऊं अपने ऑब्जेक्ट को, अब देखना वो चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो मैं कैसे इसको प्रिंट कराऊंगा, लॉक कराऊंगा क्या, स्टूडेंट। तो अब देखना मेरे को उसमें ये वाला भी सेंटर भी ऐड होते हुए मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे नेम हो गया, कॉलेज हो गया, स्टूडेंट, कोर्स आईडी और सेंटर भी यहाँ पे ऐड हो गया, देशबंधु कॉलेज। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसमें अपडेट करना भी सीख लिया है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी चीज हमको ऐड करनी हो तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगा देंगे, एंड क्या चीज ऐड करनी है हम यहाँ पे लिख देंगे उसका नाम, और एक बार लगाकर उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, डॉट लगा के उसकी की एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखना चाहते हैं इसमें। ओके, अगर मान लो कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट में से कुछ चीज डिलीट करानी हो, तो वो हम कैसे डिलीट करा सकते हैं। तो उसको भी इसी तरह से लिखते हैं कि पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं एंड फिर लगाते हैं डॉट, और अपनी की का नाम लिखते हैं कि कौन सी मेरे को की इसमें से डिलीट करानी है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी इस तरह से नहीं लिखते, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले क्या यूज करते हैं, डिलीट कीवर्ड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिलीट कीवर्ड को यूज करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं अपना
ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो स्टूडेंट है ऑब्जेक्ट का नाम, एंड डॉट लगाते हैं। और डॉट के बाद अब यहाँ पे बताते हैं कि हमको क्या डिलीट कराना है, कौन सी की डिलीट करा। मान लो कि मेरे को आईडी डिलीट करानी है, आईडी लिख देंगे बस, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो। अब हमें इसको प्रिंट कराए तो अब हमारे इस ऑब्जेक्ट में से आईडी जो है वो डिलीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब देखो आईडी वाला यहाँ से हट गया, आईडी वाला है नहीं है। तो इस तरह से हमने CRUD ऑपरेशन भी अपने ऑब्जेक्ट पे करना सीख लिया। ये बेसिक चीज है, ठीक है। हमने यहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीजें करना सीख लिया कि उस पे क्रिएट करना ऑब्जेक्ट को, उस पे रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, CRUD ऑपरेशन करना हमने अपने ऑब्जेक्ट पे सीख लिया है। ओके भाई, हमने इस तरह से देख लिया किस तरह से ये सारी चीज कर सकते हैं। इसको ना हम ना प्रिंट ना लूप लगा करके हम कर सकते हैं। वो जो सिंपल है ना लूप, और यहाँ पे फॉर इन लूप लगा करके उसमें हमको यहाँ पे कीज को प्रिंट कराना हो, तो हम उससे भी लूप से लगा कर, अगर मान लो कि मेरे को ना इसमें कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को कीज कीज बस प्रिंट कराने, कीज ऑब्जेक्ट में जितनी भी कीज है ना, जैसे नेम, कॉलेज, कोर्स, आईटी, मेरे को सब यही की देखनी है, वैल्यू नहीं देखनी। कि मेरे को देखना है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कीज है, वो सारी कीज प्रिंट हो जाए। तो मैं कैसे करा सकता हूँ, तो यहाँ पे लूप लगा करके उसको हम करा सकते हैं। तो ऐसे तो मैं इस पे थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, इसकी लाइंस को हटा देता हूँ। ओके, तो अब मेरे को मान लो कि इसकी सारी कीज प्रिंट करानी, तो यहाँ पे हम लूप लगाते हैं फॉर इन। तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर, और यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करते हैं, एंड यहाँ पे अपनी कोई भी एक वेरिएबल का नाम जिसमें कि मेरे को ये सारी चीज लेनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं की, और यहाँ पे इन, और यहाँ पे मेरे को किस में से लेना है, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट का लेना है, एंड यहाँ पे लिख देंगे लॉक करा दो अपनी की को। ये आपको बता दूं किस तरह से काम कर रहा है, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अब देखो इसकी सारी कीज हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, नेम, कॉलेज, कोर्स, आईडी। तो इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट की सारी कीज को भी प्रिंट करा सकते हैं इस तरह से। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट की फॉर लूप को लिखते हैं, फॉर कीवर्ड का, एंड लेट कीवर्ड को और यहाँ पे लिखते हैं की। इसको ना आप की के नाम पे ना कोई और नेम भी ले सकते हैं, कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहाँ पे मैंने की इसलिए लिख दिया था क्योंकि आपको इजी हो देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना गेट की कोई भी नेम दे सकते हैं, एंड यहाँ पे भी हम यहाँ पे कर देंगे गेट की, बस। तो अब फिर से हमारा वही प्रिंट हो जाएगा। इसको क्लियर कर लूं मैं, तो अब देखो, तो यहाँ पे हमारी इस तरह से भी हो जाएंगे। सबसे पहले लेट कीवर्ड, एंड यहाँ पे एक वेरिएबल का, इस वेरिएबल में क्या हो जाता है, इस स्टूडेंट की जो है ना ऑब्जेक्ट, इस स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट में था ना, ये सारी की सारी क्या हो जाती है, इस की वाले में इसकी सारी कीज है आ जाती हैं। कीज इन स्टूडेंट की, हम स्टूडेंट में जाते हैं कि उसमें की लेना चाहते हैं इस स्टूडेंट में, और इस की वाले गेट की वाले वेरिएबल हम इसमें डालना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम प्रिंट करा दें गेट कीवर्ड को, और यहाँ पे हमारी सारी कीज हैं इस स्टूडेंट में से, वो सारी उठ के किसी में इसमें आ जा रही है गेट की वाले में, और उसको हम गेट की को प्रिंट करा ले रहे हैं। सिंपल है, इस तरह से हम यहाँ पे की को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो हमने ये सारी चीज यहाँ पे देख ली है। और क्या क्या चीज है इसमें हमने देख लिया कि न्यू, और ना हम अपने ऑब्जेक्ट को ना हम न्यू कीवर्ड का भी यूज करके बना सकते हैं, बट इसको ज्यादा प्रीफर नहीं करते। बट आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, तो एक्सेस करना भी सीख लिया कि हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें डॉट नोटेशन का यूज करके हम उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी कीज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें क्रिएट अपडेट करना हमने सीख लिया, किस तरह से क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, रीड कर सकते हैं, एंड मेथड इंजन। तो अब देखो मैं बताता हूँ कि मेथड इन ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ होता है, तो मान लो कि मेरे को ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड क्रिएट करना है, जो कि क्या करता है, जो कि मेरे को सम करके देता है दो नंबर्स का। इसके अंदर मेथड भी प्रिंट करा, ग्रीट नाम का ही मेथड करा, तो प्रिंट सम करने का नहीं, ग्रीट नाम का एक मेथड बना लेता हूँ जो कि हमारा ग्रीट करता है, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराता है। ओके, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ग्रीट, एंड यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या करता है कि ये लॉक करता है क्या, हेलो, हेलो प्रिंट करता है। तो हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे मेथड भी बना सकते हैं। अब मैं इसको कैसे अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा इस ग्रिड नाम को, मेथड को। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं तो मेरे को एरर दे देगा, जैसे कि
लॉग करके लिखूं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट ग्रीट। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो मेरे को एरर दे देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दे रहा है, एरर नहीं देगा। ग्रीट फंक्शन की हमने यहाँ पे ग्रीट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, लेकिन उसके अंदर उसको प्रॉपर तरीके से कॉल नहीं किया। तो इसको ना यहाँ पे हमको इस तरह से यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। तो अब देखना, अब मेरे को इस ग्रीट नाम के मेथड के अंदर जो भी चीज लिखी है ना, क्या कर रहा है ग्रीट नाम का मेथड, तो ये क्या करता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये देखो हेलो वर्ल्ड। एंड यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा हमारा मेथड। तो अगर इसको हम रिटर्न कराते तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, रिटर्न। एंड यहाँ पे कुछ भी चीज रिटर्न करा सकते हैं। मान लो कि इसको हम रिटर्न करा देते हैं, मान लो कोई वैल्यू 30। ओके, तो अब देखना हेलो 30 इस तरह से कोई भी हम यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, या फिर इसको हम कोई भी चीज रिटर्न करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ग्रीड इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि इसमें ना क्या कर सकते हैं हम, इसके साथ ना ग्रीट मेथड के साथ हम इस नेम नाम के वेरिएबल को भी प्रिंट करा देते। मैं चाहता हूँ कि ये हेलो लिखा है ना, इसके साथ जो नेम है ना, नेम की जो है नेम नाम की, इसके अंदर वैल्यू लिखे मुकेश। हेलो के साथ में मेरी मुकेश भी प्रिंट हो, हेलो मुकेश ऐसे लिख कर क्या है, तो कैसे करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ दिस कीवर्ड का। तो दिस कीवर्ड को कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे एंड यहाँ पे नेम लिख देंगे, नेम। तो अब देखो दिस डॉट नेम, तो अब देखो प्रिंट होकर क्या आएगा, यहाँ पे तो ऐसे देता हूँ हेलो मुकेश लिख कर के आ जाएगा। देखो क्या, देखो हेलो मुकेश इस तरह से लिख करके आ रहा है। अगर मैं इसमें मुकेश की जगह पे अलग चीज लिख दूं ना, मान लो कि अंकित लिख दूं, तो अब देखो अंकित लिख करके आएगा। देखो हेलो अंकित। तो इस तरह से हम यहाँ पे मेथड को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिस कीवर्ड ये क्या कर रहा है, क्या है ये, इसको बताओ ना। हाँ बता सकते हैं। जो दिस कीवर्ड है ना, ये रेफरेंस करता है अपने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रेफरेंस करता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है दिस का, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट। तो इस स्टूडेंट के अंदर ही रहेगा ये। अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि अच्छा दिस डॉट नेम, तो इस स्टूडेंट है ना, इस स्टूडेंट के अंदर ही देखेगा कि स्टूडेंट नाम की कोई की है क्या, हाँ भाई है ये रही। तो इसके अंदर क्या वैल्यू प्रेजेंट है, तो इसके अंदर अंकित प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अंकित है, अंकित नेम की जगह पे क्या हो जा रहा है, अंकित प्रिंट होकर के हमको दिखाई दे रहा है। तो दिस कीवर्ड क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो की प्रेजेंट है ना, नेम, उसको यहाँ पे उसके एड्रेस को यहाँ पे कॉपी कर रहा है। ठीक है, उसके रेफरेंस को कॉपी कर रहा है और यहाँ पे हमको प्रिंट होकर के मिला हेलो अंकित। तो दिस कीवर्ड हमारा काम करता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर रह करके वो चीज की प्रेजेंट है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अगर मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड ना लगाऊं और यहाँ पे नेम को प्रिंट कर दूं, तो हमारा क्या होएगा। देखो नेम को अगर मैं प्रिंट कर दूं तो हमारा नेम तो प्रिंट हो जाएगा, जैसे नहीं हो रहा प्रिंट, क्यों नहीं हो रहा नेम। अच्छा 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 अच्छा, क्या क्या बोल रहा है कि हेलो वर्ल्ड नेम इज नॉट डिफाइंड, कि ये नेम हमारा डिफाइंड ही नहीं है भाई। इसके अंदर ही समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारा नेम डिफाइंड ही नहीं किया। क्यों नहीं डिफाइन किया, हमने तो डिफाइन किया ना। तो पता है क्यों ये क्या बोल रहा है कि इसमें डिफाइंड नहीं, ये चेक कर रहा है ग्लोबल वाले वेरिएबल को, कि इस ऑब्जेक्ट के बाहर चेक कर रहा है कि इसने कोई डिफाइन नहीं किया अपने नेम नाम का कोई वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना लेट नेम इक्वल, मान लो कि कर देता हूं चंचल। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दी नेम। अब देखो अब मैं प्रिंट करा दूं, अब ये प्रिंट करके दे देगा हेलो चंचल। देखो हेलो चंचल। तो अब क्या कर रहा है कि ये हेलो चंचल को अब देख रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो अगर इस तरह से देखोगे ना, आप इस तरह से लिखोगे हेलो नेम, तो अभी क्या कर रहा है ग्लोबल वाले को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। तो अगर आप दिस का कीवर्ड का यूज करोगे तो वो यहाँ पे ग्लोबल वाले को एक्सेस नहीं करता, फिर करता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज प्रेजेंट है या नहीं। अगर होगी तो आपको प्रिंट करके दे देगा, नहीं तो अनडिफाइंड देगा और यहाँ पे चेक करेगा। फिर इस ऑब्जेक्ट के बाहर भी वो चीज प्रेजेंट नहीं है तो नॉट डिफाइंड कर देगा, ये डिफाइंड नहीं किया। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कि दिस कीवर्ड का
दिस डॉट नेम। तो अब इस ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं जाएगा, अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही अभी चेक करेगा कि जो नेम है ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं ये प्रेजेंट। अगर इसके अंदर होगा तो उसको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अगर नहीं होगा ना फिर जाकर के बाद में चेक करेगा बाहर वाले पे, पहले तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही चेक करेगा ये चीज। अगर नहीं मिलेगी इसके अंदर नेम नाम का कोई भी यहाँ पे कुछ भी की नहीं मिलेगी तो बाहर वाले पे जाएगा अपने। तो अब ये अब प्रिंट करेगा अंकित, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है, नेम के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है अंकित, तो अब ये प्रिंट करके देगा अंकित। अब ये बाहर वाले को नहीं यूज करेगा। तो दिस कीवर्ड यूज करता है कि अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ही रह करके उसके अंदर प्रेजेंट है वैल्यू तो उसको प्रिंट करा देगा, अगर उसके अंदर नहीं है प्रेजेंट तो अनडिफाइंड दे देगा। अनडिफाइंड दे देगा क्यों, क्या उसकी ग्लोबल वाले पर चेक करेगा, ग्लोबल वाले में भी नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड देगा, अगर मिलेगा तो ये इस वाले को बाहर वाले को प्रिंट कर देगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज किया जाता है। ओके भाई समझ में आ गया, भाई समझ में आ गया, ठीक है। और मेथड भी हमने यूज करना सीख लिया और दिस कीवर्ड का भी यूज करना सीख लिया। यहाँ पे देख सकते हो इनसाइड ऑब्जेक्ट मेथड दिस रेफर द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, एक ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहा होता है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है। कॉमा लगा कर लिखो या फिर प्लस लगा करके लिखो, एक ही बात है, कॉन्केट करा देगा कॉमा लगा वो प्लस लगा करके और कॉमा लगा करके उसको एज इट इज प्रिंट करा देता है। ओके, अब लूपिंग वाला हमने देख लिया कि किस तरह से हम एक लूप के अंदर से वो सारी चीजें प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो अगर मेरे को की वैल्यू पेयर्स लूप लगा करके दोनों चीज प्रिंट करानी है, एक ऑब्जेक्ट की भी प्रिंट हो जाए और उसका वैल्यू भी प्रिंट हो जाए, तो वो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यही भी चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट है ये स्टूडेंट वाला, इसको पहले तो कमेंट कर लेता हूँ ऊपर वाले को। ओके, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, ठीक है। तो मेरे को ना इसको पहले तो टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ मैं, कि मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की ना की भी प्रिंट हो जाए, वैल्यू प्रिंट हो जाए, सारी चीज प्रिंट हो जाए लूप लगा करके। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत ईजी है। लूप हमने लिखा था क्या कहीं, हाँ ये ना, ये रहा ना, देखो अब कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे की जो है ना यहाँ पे लगा देंगे कॉमा और यहाँ पे लिखेंगे अपना क्या ओ पी, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे गेट की और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि स्क्वायर डॉट यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट और यहाँ पे लिख देंगे गेट की। ओके, तो हम यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है ये भाई, एरर क्यों दे रहा, अच्छा हमने यहाँ पे ये कमेंट कर रखा ना इसको इसलिए हमारा एरर दे रहा था। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे अब इसको मैं कमेंट कर दूं तो हमारी, तो देखो हमारी यहाँ पे हमारी की भी प्रिंट हो गई, हमारी वैल्यू भी प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हम की वैल्यू पेयर्स को एक साथ भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि हमको इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स एक साथ प्रिंट करानी है तो हम इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पे ग्रीट फंक्शन हमने यहाँ पे दिया, तो ग्रीट फंक्शन हमने यहाँ पे दे रहा है, ग्रीट फंक्शन भी इसके अंदर है, तो ये सारी चीजें ओके। तो हम यहाँ पे इस तरह से भी सारी चीजों को प्रिंट करा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। और क्या क्या चीज है हमने लूपिंग से करना, एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट करने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना। तो वो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमारे अंदर, तो मान लो कि ये तो हमारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखो ना इस तरह से करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसको थोड़ा सा ना, हाँ यहीं पे रहने देता हूँ, एंड यहाँ पे एक और क्रिएट करता हूँ, चलो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ मैं इस यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लो कि स्टूडेंट का एक एड्रेस, एड्रेस नाम से एक और बना लेता हूँ एड्रेस, और यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, एंड यहाँ पे ना हम इस तरह से बनाते हैं इसको, अपनी की का नाम लिखते हैं एंड यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, तो हमारे इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने लग जाता है, ठीक है। तो एड्रेस मान लो कि मेरी सिटी है, सिटी हो गई यहाँ पे, एंड यहाँ पे कर लेते हैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ भाई मैं। ओके, तो यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे, एरर क्यों थ्रो कर रहा है, अच्छा है, मैंने यहाँ पे कर दिया इस तरह से
एरर क्यों दे रहा है भाई ये? अच्छा हाँ, यहाँ पे ना वो नहीं लगाना मैं कॉलन, सॉरी कॉलन नहीं लगाना, इसलिए एरर दे रहा था। और यहाँ पे भी एरर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमन करा। तो यहाँ पे आपको कॉमा का ध्यान में रखना है, नहीं तो एरर थ्रो करेगा, आप घूमते रहोगे, वो सारी चीज ध्यान में रखना है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस हमारी की है, एंड इस की के अंदर हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसके अंदर बना रहे हैं। तो मान लो सिटी हो गया, मेरा विलेज है, विलेज मेरा क्या है, तो आज आपको विलेज ही पता चलेगा मेरा। तो विलेज है मेरा सरौट, सरौट मेरा गाँव है सच में। तो देखो मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। कि नेम है, अंकित दे दिया, इसकी वैल्यू, एड्रेस है, इस एड्रेस के अंदर सिटी है, सिटी की वैल्यू दे दी न्यू दिल्ली, विलेज है, विलेज का नाम दे दिया। तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अब भाई बात आती है कि हमको ये चीज कैसे एक्सेस करेंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो कि मेरे को ये चीज एक्सेस करनी है भाई, मेरे को इसका विलेज एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे लॉग कराएंगे, लॉग क्या, स्टूडेंट डॉट, मान लो कि एड्रेस। अगर मेरे को एड्रेस प्रिंट कराना हो तो आप देखना क्या है, मेरा एड्रेस प्रिंट होएगा। क्लियर कर लेता हूँ यार, क्लियर। और यहाँ पे तो भाई, तो अब देखो मैं जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एड्रेस प्रिंट करा रहा हूँ, तो स्टूडेंट का एड्रेस प्रिंट होगा। तो एड्रेस हमारा क्या यहाँ पे की है, एंड ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये सारी चीज प्रिंट है। तो भाई ये सारी चीज प्रिंट हो रही है मेरी, मैं चाहता हूँ कि जो एड्रेस है ना उसके अंदर का मेरे को सिर्फ विलेज ही प्रिंट कराना है। तो भाई वो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा बताओ। तो इसको ना हम एक और डॉट लगा देंगे, तो हम उसको प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा ना डॉट एड्रेस, तो इस एड्रेस के और अंदर जाना है मेरे को विलेज पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं एक और। लो भाई डॉट लगा देंगे एक और। अब मेरे को यहाँ पे खुद सजेस्ट कर देगा कि आपको इस एड्रेस के अंदर क्या चीज एक्सेस करनी है, सिटी है, विलेज है, क्या चीज एक्सेस करनी है। तो मैं बोल दूंगा भाई यहाँ पे ना विलेज है एक्सेस करना है, तो अब देखो मेरा विलेज प्रिंट होएगा। ये लो भाई सरॉट। तो इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को भी हमने एक्सेस कर लिया है। तो इस तरह से हम ये सारी चीज कर सकते हैं, ठीक है भाई, कर सकते हैं हम ये सारी चीज। कर लोगे ना, तो भाई कर लोगे। तो चलो हमने ये कमेंट कर लिया, और अब नीचे देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीख लिया। अब क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हम ना एक एरे को भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, हाँ भाई दिखाओ। तो मैं क्या बनाऊं, लेट पर्सन, मान लो कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है, ओके। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एरे बना दो ना। एरे को क्या कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, हम लास्ट वाली वीडियो में सीखे ना, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये एरे बन गया हमारा, ओके। प्रोडक्ट नाम का हमने एक एरे बना लिया। इस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे। तो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं, करली ब्रैकेट। अब इस एरे के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर मतलब कि अभी ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट को मैं दे सकता हूँ कि प्रोडक्ट का नाम है, मान लो कि नेम हो गया, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम हो गया, ठीक है। तो नेम ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, या कॉलन, हाँ कॉलन। तो नेम हो गया प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट क्या है, आईफोन है भाई, आईफोन है। एंड यहाँ पे लगा देंगे कॉमा फिर से, एंड इसका प्राइस भी होगा, प्राइस होएगा, कॉमा लगा देंगे। प्राइस क्या है, मान लो कि आईफोन है, कौन सा, 17 है। तो 17 कितने का था, 70-80 हजार का। तो ले लेते हैं, आईफोन है, आईफोन कौन सा है, प्राइस है, प्राइस मान लो कि इसका प्राइस हमारा इतने से हो जाएगा, कितना भी लिख देता हूँ, 19,999 रुपए। तो यार इतना नहीं करते हैं, तो यार 1,80,000 कर देते हैं इसको, 1,80,000 कर देते हैं, 80,000 कर लेते हैं, ओके। 1,80,000 रुपए प्राइस है। तो हमने क्या है, और एक ऑब्जेक्ट, एक एरे बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले। इसी तरह से ना मैं यहाँ पे फॉर्मा लगा करके एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो इसको ना मैं नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पे बन जाएगा, नेम हो जाएगा। एंड ये क्या हमारा, यहाँ पे कर लिया हमारा, ये क्या है, चार्जर है ये वाला, ओके। एंड इसका प्राइस कर देते हैं, कितने का आता है चार्जर, 4,000 रुपये करते हैं, 4,000 का ही आता होगा आईफोन का प्राइस, आईफोन का चार्जर। क्योंकि आईफोन 12 का लिया था उसका तो 20 वोट का आता है, आपका 2,000 रुपये का आता है।
ठीक है। तो अगर इसका ज्यादा बढ़ता होगा तो 4,000 रुपये मान लो। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मेरे को इसको एक्सेस करना हो तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? इजी है भाई, इसको लूप से हम ट्रेन करा सकते हैं भाई। तो वैसे ही हम ट्रेन करा सकते हैं कि लॉग कराओ, लॉग में क्या करना है, प्रोडक्ट को क्या प्रिंट करा दिया भाई मैंने, प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। लो भाई, से यहाँ पे हमारी ये सारी चीज प्रिंट हो गई, नेम, आईफोन, इस तरह से। अगर मैं चाहता हूँ इसको ना मैं इंडेक्स वाइज से एक्सेस कर पाऊंगा कि ये जो ना पहला वाला, ये वाला, इसका इंडेक्स होगा 0 एंड ये वाला ना इसका इंडेक्स होगा 1। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मेरे को यहाँ पे 1 पहले वाले को एक्सेस कराना है, इसको आईफोन वाले को, ठीक है, तो उसको मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा 0। तो अब मेरे को 0 इंडेक्स पे क्या है चीज है, वो मेरे को प्रिंट हो जाएगा पहले वाला। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या है, नेम है, आईफोन है, ये वाला प्रिंट हो गया है। इस तरह से हम यहाँ पे एक एरे को हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसके अंदर की चीज को हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो अगर मेरे को इसका प्राइस ही चेक कराना है, मेरे को ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं प्रिंट कराना है, मेरे को इसका सिर्फ प्राइस चेक कराना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट लगा सकते हैं एंड यहाँ पे बोल देंगे कि हमको यार प्राइस देखना है इसका। तो हम इसका सिर्फ प्राइस ही देख सकते हैं। ये देखो प्राइस है कितना, 1,80,000 रुपए। कितना लिख रहा है, 1,80,000 नहीं है भाई, 8,000 रुपए। 1,80,000 बोल रहा हूँ मैं, एक जीरो नहीं है। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये सारी चीज देख ली हमने बनाना। ओके, तो इस तरह से भी आप ये सारी चीजें को बना सकते हो। एंड इसके बाद क्या क्या चीज है ऑब्जेक्ट बनाने से, एक होता है फ्रीज एंड सील। फ्रीज एंड सील किस तरह से काम करता है तो मैं आपको बताता हूँ। जो फ्रीज और सील है ना, अगर फ्रीज और सील किस तरह से काम करता है, पहले हम बात करते हैं फ्रीज की। तो फ्रीज क्या करता है, ऐड करने का काम करता है, नो ऐड कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, ऐड डिलीट नहीं कर सकते। चलो क्या कहता है ये, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फिर हम आपको ये दोनों चीजों को एक्सप्लेन करके दिखाऊँ बहुत अच्छे से। मजा आ जाए भाई, समझ में आना चाहिए मेरा मतलब पढ़ाने का, कि आपको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में समझ आना चाहिए। लेट कार नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, इसका नेम होगा कार का, कि मान लो कि मर्सिडीज है हमारी। मर्सिडीज की स्पेलिंग ठीक है ना, देख लेना भाई, कमजोर हो रहा हूँ मैं। ओके, अच्छा वो तो लिख दो यार, डबल कोट्स में लिखा जाता है, स्ट्रिंग है ये। ओके है भाई, चलो। एंड कितनी प्राइस कितनी का आती है भाई मर्सिडीज? 5 करोड़ मान लो कि, चलो 5 CR, 5 करोड़। और इसका कलर, कलर किस कलर की लोगे भाई, येलो रेड? येलो, येलो चलो भाई। ओके, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कार नाम का, कार का नेम है मर्सिडीज, प्राइस है 5 करोड़ और कलर है येलो। अब मेरे को इसको फ्रीज, अब देखते हैं यहाँ पे फ्रीज ऑपरेशन करना। ठीक है, फ्रीज ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो जो फ्रीज होता है ना, तो फ्रीज क्या करता है कि ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ना, इसके अंदर हम अब कोई भी चीज नहीं कर सकते, इसके अंदर डिलीट नहीं कर सकते कुछ भी चीज, अपडेट नहीं कर सकते और ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं करना चाहता हूँ कार डॉट, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मान लो कि क्या चीज, कि इसका ना कलर है ना, मैं वो रेड करना चाहता हूँ मैं इसका ना, कलर इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड। तो अब मैं इसको एक्सेस करूँ तो क्या मेरा कलर चेंज हो गया होगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर? बताओ, क्या चेंज हो जाना चाहिए इसके अंदर? प्रिंट करके देखता हूँ, लॉक करा दो भाई कार को। ओके, कार नहीं भाई, कार, कार कार। ओके, क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को एंड यहाँ पे कमांड भी। तो ये देखो कलर रेड हो गया भाई, कलर रेड हो गया। चेंज कैसे हो गया, हमने तो इसको अच्छा अच्छा फ्रीज ही नहीं किया भाई, हमने तो इसको फ्रीज कराया ही नहीं है, तभी तो फ्रीज तो हमने किया ही नहीं है। तो फ्रीज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, और यहाँ पे इसके अंदर हम पास कर देते हैं क्या, अपने ऑब्जेक्ट का नाम। क्या है ऑब्जेक्ट का नाम, कार। तो अब ये फ्रीज हो गया, अब चेंज नहीं होगा, अब येलो का येलो हो जाएगा।
ये देखो येलो का येलो, ये कलर येलो ही है। तो फ्रीज क्या करता है, फ्रीज ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वो हमने बना दिया ना कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई भी डिलीट भी नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ कलर, इसको उठा करके, चलो मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पे डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पे डिलीट के वर्ड को यूज करते हैं, डिलीट, और यहाँ पे डिलीट इस तरह से करते हैं ना, डिलीट, हाँ भाई, ये डिलीट, और यहाँ पे कार डॉट कलर, कि हम जो कलर है ना इसके अंदर कार का ऑब्जेक्ट है, उसके कलर है, उसको डिलीट कर दो। तो क्या डिलीट हो पाएगा, ये डिलीट हो पाएगा? हमने पहले किसी का तो डिलीट कर पा रहे थे, लेकिन अब डिलीट हो पाएगा क्या? कलर येलो ही है, अभी भी डिलीट नहीं हो रहा। तो फ्रीज ऑपरेटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर हम बाद में कुछ भी उसको फ्रीज हमने कर दिया उसको, तो उसके अंदर डिलीट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, और ना कोई अपडेट कर सकते। तो डिलीट इस तरह से काम करता है। और इसी तरह से एक होता है सील। सील के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कैसे कर सकते हैं, ये देखो, डिलीट वाला हम नहीं कर सकते। हाँ, हमने यहाँ पे यूज कर लिया फ्रीज, तो फ्रीज से तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसको हम कमेंट कर लेते हैं अभी के लिए। तो जो हमारा क्या कहता है कि उसको अपडेट तो कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट कार, जो कार है ना उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, जो कार है ना उसको, सॉरी, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज करते हैं ना, सॉरी, सील, सील, सील कर दो, और इसमें पास कर देते हैं हमारा अपना ऑब्जेक्ट का नाम, कार है ऑब्जेक्ट का नाम, तो हमने इसका क्या दिया। अब इसमें हम सॉरी यार, मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको ऑब्जेक्ट को सील कर दिया। अब इसके अंदर ना तो हम डिलीट कर सकते हैं, और ना ही इसके अंदर कोई ऐड कर सकते हैं, बस इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपडेट ही कर सकते हैं। तो अपडेट क्या कर सकता हूँ मैं, तो जैसे कार है ना, कार डॉट कलर रेड, तो मैं चाहता हूँ कि कलर है ना येलो, यहाँ पे हमारा कलर क्या है, येलो, तो इसको मैं रेड बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो कलर तो रेड हो जाएगा, बस इसके अंदर कोई चीज अपडेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, क्लियर करके प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो लो भाई, तो यहाँ पे देखो कलर है, यहाँ पे रेड हो चुका है। तो इसके अंदर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते इनको यूज करके। ओके, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। फिर अब देखते हैं प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस चेक। तो ये क्या करता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर है, अगर वो चेक करने के है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, तो हम यहाँ पे ये चीज को यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप ये खुद से देख लेना। ओके, ट्रू फॉल्स में आंसर दे दे इसका। एक होता है डिस्ट्रक्चरिंग, कि अपने हमको ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चर कहने का मतलब कि हमको ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे एरियल में डाल देना और उसको डायरेक्ट रीड करा देना, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्चर कर देना। जैसे कि मैं यहाँ से सीधा इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को, या फिर वहीं से बना लूं। हाँ चलो, वहीं से बना लेता हूँ, चलो कॉपी कर लेता हूँ यार, क्या लिखूंगा इतना। देखो, चलो बना ही देता हूँ, वरना बोल भाई कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसी बात नहीं भाई, कॉपी पेस्ट ही करूँ काम मैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। चलो ये मत हटा देता हूँ। देखो मैं बताता हूँ, कॉन्स्ट कीवर्ड हमने यहाँ पे लिया पी, पर्सन करो ना इसको यार। देखो हमने क्या कर दिया, और भाई इस तरह से कर लेते हैं इसको थोड़ा अच्छे से, और समझ में आए भाई, चीजें समझ में आनी चाहिए अच्छे से। इसका फॉर्मेट इस तरह से, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया हमने पर्सन नाम का, उसमें नेम दे दिया हमने अमन, एज दे दी उसकी 22। ओके, यहाँ पे ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, तो डिस्ट्रक्चर करते हैं कि यहाँ पे हटा देता हूँ। डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इतना तो आपको समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेट, और यहाँ पे कर सकता हूं मैं इस तरह से, इसको यूज कर सकता हूं मैं। एंड यहाँ पे ना ये पर्सन है ना, इसके अंदर जो है ना आपकी नेम एज, अब मैं यहाँ पे एज को ना मैं इधर लिख सकता हूँ, नेम कॉमा एज, और मैं ना इसको मैं दे सकता हूँ कि क्या वो है, इधर से ना इसको मैं इक्वल का साइन लगा करके अब दे सकता हूँ, मान लो कि पर्सन, पर्सन। तो अब मैंने क्या कर दिया, सेमीकोलन लग जाऊं, तो अब मैंने क्या कर दिया कि जो पर्सन ऑब्जेक्ट है ना, उसकी वैल्यूज को मैंने इसके अंदर डाल दिया, किसके अंदर, इस नेम नाम के वेरिएबल में, एंड इस एज नाम के वेरिएबल। अब मैं ना इनको ना
डायरेक्ट नेम नाम से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉक कराऊं नेम को, तो डायरेक्ट मेरे को नेम में क्या है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्चर करना। कि लॉक करा दूं मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे क्या, नेम को, तो अब नेम के अंदर इसमें जो भी वैल्यू है ना वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखो, तो यार मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने, तो नोड स्क्रिप्ट डॉट जीएस, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार ना करना पड़े मेरे को। तो देखो अमन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर दिया। और मैं अब इसको क्या कर सकता हूँ, ये नेम स्ट्राइक वाला यहाँ पे ये आ रहा है ना, काटने वाला, इसको छोड़ो। एंड अगर मेरे को यहाँ पे करना हो क्या, एज, तो यहाँ पे एज को भी मैं डायरेक्टली प्रिंट करा सकता हूँ। ये देखो एज 22, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्चर कर देना, कि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इस वेरिएबल में यहाँ पे डाल देना। तो ये क्या कर रहा है, जो पहली वाली वैल्यू है ना, पहली वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी, एंड दूसरी वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे इसमें आ जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि जो है ना, ये सेम नाम का होना चाहिए। नेम है तो यहाँ पे भी नेम होना चाहिए, एज है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, नहीं तो एरर थ्रो कर देगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे माई एज करके इसको बनाऊं, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊं माई नेम, सॉरी माई नेम, तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए या फिर नहीं, देखो क्या कहेगा ये अभी आपको। और आपने इस तरह से बना दिया तो अनडिफाइंड, कि भाई इसके अंदर डिफाइंड ही नहीं किया गया है माई नेम इसमें है ही नहीं, कोई डिफाइन ही नहीं किया है। तो आपको सेम रखना है, सेम नेम ही रखना है आपको। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग करना। स्ट्रा चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, लिख ही देता हूँ, डी स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाता है आपका डिस्ट्रक्चर करना, ठीक है, डेस्ट्रक्चरिंग, डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, इस तरह से होता है। अच्छा मैं बोला यार क्या होता है, स्पेलिंग में भूल रहा था इसका, डिस्ट्रक्ट, ठीक है, तो सही तो हमारा स्ट्रक्ट, ठीक है, आई एन जी लगा दो बस हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना बस, स्पेलिंग में भूल रहा था इसकी, ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद क्या होता है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं स्प्रेड, हम लास्ट वाली वीडियोस में देखते आ रहे थे कि जो दो चीजें, दो एरेस हैं, या फिर दो चीज को हमको एक ही साथ लिखना हो, क्योंकि खोल खोल करके, कि उसके अंदर जो दो एरे हैं, कि दोनों एरे को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो दोनों एरे का साइज हमको दिखाई देता है, कि यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होता है, दूसरा एरे यहाँ से होता है। अगर हमको एरे के वो नहीं चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पे काम करता है। ओके, तो ये आप बात है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो सैलो कॉपी होते हैं एंड डीप कॉपी के बारे में। एंड यहाँ पे रेफरेंस कॉपी भी देखेंगे, सैलो कॉपी भी देखेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये चीजें को देखना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से काम। सबसे पहले हम यहाँ पे बता दूंगा आपको रेफरेंस कॉपी एंड सैलो कॉपी के बारे में। ओके, तो ये किस तरह से काम करते हैं, फिर हम इसके बारे में देखेंगे डीप कॉपी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज बना लेते हैं, लेट पर्सन, यूजर नाम से बना लेते हैं, यूजर, लेट यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, और इसके अंदर दे देता हूँ, इसका नेम क्या है, नेम मान लो कि साक्षी, साक्षी की स्पेलिंग गलत थी भाई, साक्षी। और इसमें एज कर लेता हूँ, एज कर लेता हूँ 19 साल की है भाई, ये साक्षी मैं नहीं जानता कौन है भाई ये, ठीक है, बट मैंने बना दिया रैंडमली। और यहाँ पे एक यूजर बनाता हूँ, लेट यूजर 2। ओके, एंड इसके अंदर मैं यहाँ बना लेता हूँ, इसका नेम कर लेता हूँ मानव। अरे यार मेरे को इसके अंदर लिखना था, मानव कर दिया, एंड इसकी एज कर देते हूँ, और कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा हाँ, कॉलर नहीं लगाया था इसलिए एरर दे रहा था मैं, क्या हो गया ये। और यहाँ पे इसकी एज कर देता हूँ एज कॉलन, और इसकी एज कर देता हूँ 20। ओके, तो ये सारी चीजें। ओके, तो देखो हमने क्या, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक यूजर वन एक यूजर टू। ओके, यहाँ पे ये सारी चीजें। तो पहले तो मैं अभी इस यूजर वन टू को मैं कर देता हूँ, तो क्या कॉपी कर देता हूँ। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों इसको मैंने क्या कॉपी नहीं कमेंट कर दिया, सॉरी। ओके, कमेंट कर देता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो
लेट यूजर 2। अब मैं यहाँ पे यूजर 2 बना रहा हूँ और देखो मैं यहाँ पे इसमें असाइन कर देता हूँ यूजर 1। ये देखो मैंने क्या कर दिया, यूजर 2 बनाया, मैंने एक एक वेरिएबल बनाया यूजर 2। ओके, उस यूजर 2 वाले वेरिएबल में मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया यूजर 1। यूजर 1 ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे यूजर 2 के अंदर जो चेंजेस करूँ ना, वो चेंजेस यूजर 1 के अंदर भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्या इसका रेफरेंस कॉपी कर रहा है। इसको बोलते हैं रेफरेंस कॉपी करना। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊं लॉक करा करके यूजर 2 को, तो यूजर 2 में क्या है, अब प्रिंट होकर के मेरे को मिलेगा, क्लियर कर लेना इसको। यहाँ पे मिल रहा है कि नेम साक्षी है, एज 19 है। तो अब देखो यहाँ पे यूजर 1 में ये लिखा हुआ है नेम साक्षी एज 19। तो मैंने तो यहाँ पे यूजर 2 बनाया ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, रेफरेंस कॉपी कर दिया है यूजर 1 का। किसमें? यूजर 2 में। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा रहा हूँ यूजर 2 को, तो मेरे को उसका ही रेफरेंस मिल रहा है। क्यों? ये क्या कर रहा है कि जो यूजर 1 है ना, इसकी मेमोरी और यूजर 2 है ना, इसकी मेमोरी सेम है। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, हीप मेमोरी में जाकर के। दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या है, सेम है। यूजर 1 और यूजर 2 दोनों को सेम मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो पॉइंट किसको कर रहे हैं, ये यूजर 2 और यूजर 1 एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, यूजर 1 वाली को। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, रेफरेंस कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ भाई। तो अगर मैं यहाँ पे यूजर 2 में कोई भी चेंजेस कर दूं ना, तो यूजर 1 में चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पे देखो तो कैसे, यूजर, तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो हाँ यूजर 2 डॉट मतलब कि एज, एज में मान लो कि मैं कर दूं, एज में कर दूं भाई मैं 22। ओ एज लड़की 22 हो गई। तो अब देखना, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा दूं, यहाँ पे इसको उठा करके 1x कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 कर लेता हूँ। अब देखना यूजर 2 के अंदर एज क्या होगी, अब यहाँ पे 22 आएगी, साक्षी की एज। ओ माय गॉड, मैंने क्या प्रिंट करा दिया, कॉपी पेस्ट करा दिया वही चीज, जैसे स्क्रिप्ट डॉट जेएस कमांड सी। ये अब देखो एज 20 होगी, 20 करा के 22 की, अच्छा 20 क्या। तो यहाँ पे देखो इस तरह से इसको बोलते हैं हम क्या, रेफरेंस कॉपी करना। अब मैं बताता हूँ आपको सैलो कॉपी के बारे में कि सैलो कॉपी क्या करता है। तो सैलो कॉपी देखो, अब मैं इसको ना इस तरह से कर लेता हूँ कि जो है ना यूजर 2 है, तो हमने यहाँ पे चेंजेस तो करते ही हैं। सैलो कॉपी क्या करता है कि कॉपी तो करता है, लेकिन उसकी एक और अलग से कॉपी बना लेता है। मैं यहाँ पे पॉइंट तो कर रहा है, यहाँ पे यूजर 2 पॉइंट किसको कर रहा है, यूजर 1 को पॉइंट कर रहा है, इसके रेफरेंस को ले रहा है, इसकी सेम मेमोरी को ले रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ यूजर 2 को और यहाँ पे मैं लगा दूं, हाँ क्या, कि अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं ना यूजर 2, और यहाँ पे क्या कर दूं यार मैं, हाँ, और यहाँ पे मैं कर दूं यूजर 1, यूजर 2 है ना, तो यूजर 1 इसको ना मैं अगर इस तरह से कर दूं, इस तरह से मैं इसको कर दूं इस तरह से, एंड इसके पहले मैं यहाँ पे लगा दूं डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर। तो अब क्या करेगा कि जो यूजर 2 है ना, यूजर 2 इसके रेफरेंस को कॉपी तो करेगा, बट इसकी जो कॉपी बनाएगा वो अलग से एक और कॉपी बनाएगा। यूजर 1 में ये तो लिखा हुआ है एंड ये भी प्रिंट होगा, लेकिन जो चेंजेस होंगे ना यहाँ पे यूजर 2 में, एज, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देखो अब क्या है कि दोनों के एड्रेस सेम हो जाएंगे, यूजर 1 और यूजर 2। अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करूँ तो दोनों का एड्रेस सेम आएंगे प्रिंट होकर के। देखो देखो, अरे यार क्या हो गया, अच्छा यूजर 2 और यहाँ पे ना कॉमा लगा करके कॉमा यूजर, यूजर 1। अब मैं दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखना, देखो नेम है साक्षी एज 19, नेम है साक्षी एज 19। तो यूजर 1 यूजर 2 दोनों को एक ही चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो एक ही रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक ही मेमोरी लोकेशन को यूज कर रहे हैं। और अब अगर मैं यूजर 2 में चेंजेस करूं तो मेरे यूजर 1 में चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें सैलो कॉपी बना दी इसको। यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, स्प्रेड ऑपरेटर बना दिया, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सैलो कॉपी बना दिया। तो अब देखना, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं ना, हाँ यूजर 2 में एज इसकी 19 कर दो, तो 19 मेरी सिर्फ क्या है, यूजर 2 के अंदर ये चेंज होएगी।
यहाँ पे अलग अलग कॉपी बन जाएंगी, यूजर 1 की एक अलग कॉपी बन रही है, यूजर 2 की अलग कॉपी बन रही है, लेकिन चेंज कर रहा हूँ यूजर 2 में, तो हमारा अब दोनों में चेंज नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ यूजर 2 वाली कॉपी में ही चेंज होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है। अब देखो प्रिंट कराऊंगा, क्लियर करा के इसको, अब देखो यहाँ पे साक्षी 20 एज हो गई और साक्षी एज 19 हो गई, तो पॉइंट तो एक ही को कर रहे हैं लेकिन कॉपी अलग अलग बननी है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सैलो कॉपी इसको कहते हैं, शैलो कॉपी कहते हैं इसको, ठीक है। तो पॉइंट तो एक ही को कर रहे हैं, देखो नेम साक्षी है, नेम साक्षी, इसमें एज 20 है, इसमें एज 19 है, तो यहाँ पे देखो यूजर 2 वाले में तो चेंजेस हो रही है, यहाँ पे यूजर 2 वाला है ना, उसमें तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन 1 वाले में चेंजेस नहीं हो रहे, तो इसको बोलते हैं हम सैलो कॉपी करना। ओके, तो सैलो कॉपी का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कॉपी तो बनाते हैं, लेकिन अगर हम चेंज कर दें दूसरे वाले में तो वो दूसरे वाले में ही चेंज होंगी, पहले वाले में चेंज नहीं होंगे, इसको सैलो कॉपी कहते हैं। ओके भाई, अब क्या होता है, एक होता है डीप कॉपी। डीप कॉपी क्या कहता है, देखो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ये बनाया, अगर हमने डीप कॉपी क्या कहता है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो क्या करूं मैं, हाँ अगर, हाँ चलो मैं इसको दिखाता हूँ कि अगर मैंने इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ अगर जो सैलो कॉपी है ना, वो सैलो कॉपी काम नहीं करता अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया, तो जैसे देखो अब पे मान लो कि एक दे देता हूँ मैं नेम और इसका पासवर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड, ओके पासवर्ड कर देता हूँ, मान लो कि पासवर्ड हो गया, इंस्टा का हो गया, ठीक है, इंस्टा का पासवर्ड क्या है, मान लो कि ये है इसका रैंडम पासवर्ड, ओके कॉमा लगा देता हूँ, एंड FV फेसबुक का पासवर्ड हो गया इसका, तो फेसबुक का पासवर्ड ये है इसका। ओके, तो ये एरर क्यों दे रहा है भाई, अच्छा कॉमा नहीं लगाया क्या मैंने, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, एज के बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया, इसलिए एरर दे रहा था। ओके, तो यहाँ पे तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अगर अब मैं इसके अंदर चेंजेस करूं, इसके अंदर चेंजेस करूं तो अब क्या चेंज होएगा क्या, तो अब देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ एज को, रुको पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, तो अगर मैं दोनों के पासवर्ड है ना, दोनों के पासवर्ड को अगर मैं इसमें कर दूं, अच्छा एज को नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एज को ना, एज को नहीं चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ कि यूजर 2 के जैसे पासवर्ड है ना, पासवर्ड और डॉट FB के पासवर्ड को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ कि इक्वल कर दूं क्या 1111, ठीक है, मैं 11 पासवर्ड चेंज करता हूँ, तो अब देखना क्या दो, क्या इसके अंदर अलग से कॉपी बनेगी क्या, इसके इसके अंदर अलग से कॉपी बनेगी क्या, देखो अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो पहले के अंदर क्या था, पासवर्ड इंस्टा का पासवर्ड ये था, FB का पासवर्ड ये था, और मैं यहाँ पे यूजर 2 में पासवर्ड को चेंज कर रहा हूँ घटवन, तो अब देखना क्या चीज कहेगी, तो देखो हाँ ये रहा ना, देखो पहले वाले नेम साक्षी एज 19, पासवर्ड है इंस्टा का ये एंड FB का ये है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे चेंज इन दोनों में चेंज हो जाएगा। डीप कॉपी क्या कहता है कि जो आपने यहाँ पे चेंज कर दिया वो दोनों में ही चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे यह नहीं कहता कि भाई मैं अलग से कॉपी बनाऊं, यहाँ पे इसको बोलते हैं डीप कॉपी, कि ये दोनों के अंदर जाकर के चेंज कर देता है। डीप कॉपी क्या करता है, दोनों के अंदर जाकर के चेंज कर देता है, ये नहीं बनाता अपनी अलग से कॉपी, कॉपी तो बननी है लेकिन दोनों के अंदर ही चेंज कर देगा यहाँ पे, इस तरह से ये। ओके, अगर यहाँ पे मैं इसको हटा दूं कि यहाँ पे इसको मैं हटा दूं इस तरह से, तो देखना अब यहाँ पे क्या करेगा ये, तो इसका एज 90 एंड ये 1 हो गया एंड यहाँ पे 11, तो इस तरह से हमारा ये क्या कर देता, उसके अंदर भी जाकर के चेंज कर देता है। ओके, तो यहाँ पे बोलते हैं इसको सैलो कॉपी, सैलो कॉपी नहीं डीप कॉपी। ओके, तो इस तरह से हमारा ये काम कर रहा होता है। यहाँ पे भी इसी तरह से सेम एक्स हमारे एक वो बनाया ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ये है, और यहाँ पे इसके अंदर हमने ये कर दिया, तो इस तरह से ये सारी चीजें काम कर रही होती है। ओके, तो ये सारी चीजें, तो आज की वीडियो हमने बहुत सारी चीजें देखी और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको ये सारी चीजें करके देखनी है, जब भी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप इसका प्रैक्टिकली आप इसको करके नहीं देख रहे हो ना, जब तक आप कोडिंग के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, समझ रहे हो ना, तो आपको जरूरत है इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की, जब ये सारी चीज आएंगी। तो मैं भी यार जब पढ़ता था ना, तो मैं भी रट से करता था, रट्टा मारता था, तो मेरे को भी ये सारी चीजें बाद में भूल जाता था,
ठीक है। जब मैंने इस सारी चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया ना, अपने आप से कोई भी चीज आ रही है लिख रहा हूँ, ले भाई कोई चीज उल्टा हो रहा है, एरर आ रहा है, हमें आने दे, फिर भी कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते हो, प्रैक्टिस करो जितनी हो सकता है उतनी आपको, आप कोडिंग के एक्सपर्ट बनोगे। जब भी आप कोडिंग के एक्सपर्ट बन पाओगे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारी चीज प्रैक्टिस करनी है, कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नोट्स की। एंड अगर आप लिंक्डइन में मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आप वहां पे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो। और यही सारी चीजें, ठीक है।